ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। इसमें बहुत कमाई करने की, बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करने की, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करने की जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए, आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनने की और याद से पुरानी खाद निकालने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि जो हम उनसे सुनते हैं उसको सुनने के साथ साथ अमल में भी लाएं, अर्थात उसका स्वरूप बने और फिर उसको सेवाओं में लगाएं। मन को मनमनाभव करके मनोरंजन का अनुभव करें। इस विधि से फिर सदा शक्तिशाली आत्मा बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। समझ देते हैं कि रोज मन में अपने प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह के संकल्प लाओ। मुरली समर्थ संकल्पों का खजाना है, स्वमानों का खजाना है, वरदानों का खजाना है। जब हम ये स्वमान के संकल्प या शक्तिशाली संकल्प या अपने शक्ति स्वरूप या गुण स्वरूप को स्मृति में रखते हैं तो एक उमंग उत्साह सा आ जाता है। तो ये जो उमंग उत्साह है, बाबा कहते मन में अपने प्रति भी रखना है हमको और फिर औरों के प्रति भी रखना है। स्वयं भी हमें उसी संकल्प का, जो भी स्वमान हो, जो भी संकल्प हो, शक्तिशाली समर्थ सकारात्मक संकल्प जो भी हम करते हैं उसको अमल में भी लाना है, अर्थात उसी संकल्प उसी स्वमान के प्रमाण ही हमको सोचना बोलना कर्म करना है, अर्थात उसका स्वरूप बनना है और फिर दूसरों की सेवा में भी लगाना है। तो जब हम उसको सेवाओं में लगाएंगे और निरंतर अपने लिए भी लगाने का अभ्यास करेंगे, अटेंशन रखकर उसका स्वरूप बनेंगे, तो जीवन में सदा के लिए उमंग उत्साह से भरपूर हो जाएंगे और फिर दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम भी बनाना है। जो सुनते हैं हम सब उसका स्वरूप बनना है, उसको अनुभव जरूर करना है, तो फिर हम शक्तिशाली बन जाएंगे। समय है सशक्त बनने का, इसलिए जो चीज़ असंभव लगती है उसको परमपिता परमात्मा वरदान के रूप में देते हैं और जब हम उस वरदान को विधि पूर्वक यूज़ करते हैं तो शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं। सिर्फ हमें सुनना नहीं है, बल्कि जो सुन रहे हैं उसको अमल में लाकर अनुभव करना है, अर्थात उसी प्रमाण। जैसे हम सब आत्मा है तो आत्मा का जो स्वरूप होता है वो सतोगुणी स्वरूप होता है। तो जब हम सतोगुणी स्वरूप में जिएंगे तो फिर हम सशक्त बनेंगे। अपने लिए भी हम सतोगुणी आत्मा है और दूसरी आत्माएं भी सतोगुणी है। इसी दृष्टि और वृत्ति से एक दूसरे का मददगार बनकर हमें सशक्त बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। अक्सर दूसरों को बदलने की हम आत्माओं में इच्छा रहती है। कलयुग में हम हमेशा दूसरे के बदलने का इंतज़ार करते हैं, ये सोचते हैं कि वो बदलेगा तो फिर हम बदल जाएंगे। परंतु परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि स्व परिवर्तन से ही दूसरे परिवर्तन होते हैं। इसलिए दूसरों को बदलने के पहले खुद को बदलना है, इसी में समझदारी है। अगर हम ये समझदारी यूज़ नहीं करते हैं तो हम बदलते ही रह जाएंगे, दूसरा भी नहीं बदलेगा और हम भी नहीं बदल पाएंगे और समय समाप्त हो जाएगा।
अव्यक्त इशारे हम आत्माओं को मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति को जमा करना है और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनना है। सबसे तीव्र गति की सेवा का जो साधन है, बाबा कहते हैं शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। ये जितना हो सके हमें ऐसे संकल्प जो हैं, शक्तिशाली संकल्प जो हैं, वो हमें जमा करने हैं। और जमा तब होते हैं जब हम सेवाओं में इनको यूज़ करते हैं, दूसरी सोल्स के लिए यूज़ करते हैं। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि के द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं, अभी भी अव्यक्त रूप में संकल्पों से ही तो वो सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। इसी विधि से वो सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी रहे हैं। सेवा सदा बढ़ती रही है इन्हीं संकल्पों के माध्यम से। विधि ये वाली संकल्पों की तीव्र है तो फिर वृद्धि भी बहुत तीव्र होती है। ऐसे हम सभी आत्माओं को भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों से संपन्न बनने की समझ देते हैं। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ये हमको बार बार याद दिलाते रहते हैं, और क्यों पढ़ा रहे हैं वो भी स्पष्ट करते रहते हैं, ताकि हम वैसा पढ़कर अपने आप को बनाएं। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि वो हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनने के लिए। तो खूबसूरती का आधार जो है वो पवित्रता है, तो हम आत्माओं का ध्यान संपूर्ण पवित्रता पर खिंचवा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य भी है और ब्रह्मचारी भी है। तो पवित्रता की गहराई को समझते हुए हम आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनना है, और तब देवी देवता बनते हैं। और खूबसूरती जो है वो बाहरी खूबसूरती नहीं है, वो आत्मा की खूबसूरती है जो कि पवित्रता के आधार से ही आती है। रूहानी क्षमा इस समय संगम युग पर हम आत्माओं के लिए आते हैं, तो यही वो समय है रूहानी क्षमा पर फिदा होने का। तो कई हैं जो फिदा हो जाते हैं, जो फिदा होते हैं वो परवाने कहलाते हैं, और जो आते हैं प्रभावित होते हैं लेकिन फिदा नहीं होते हैं तो वो फेरी पहनने वाले होते हैं। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम फिदा होने वाले परवाने बने, क्योंकि फिदा होने वाले ही स्व परिवर्तन करते हैं और विश्व परिवर्तन में मददगार बनते हैं। तो हम आत्मा को निशानियाँ बता रहे हैं ताकि हम सभी वो निशानियाँ अपने में चेक करें और देखें कि क्या हम फिदा होने वाले परवाने हैं। स्पष्ट करते हैं कि फिदा होने वाले परवाने क्षमा अर्थात परमपिता परमात्मा को जो हैं जैसे हैं उन्हें यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। फिदा होना माना बाप समान बन जाना, और फिर फिदा होना बाप से भी ऊंच राजाई जो है सतयुगी राजाई का अधिकारी बनना। तो ये अगर निशानियाँ दिखाई देती हैं तो समझना है कि फिदा होने वाले हैं। महफिल में चल उठी क्षमा, परमपिता परमात्मा आए हुए हैं आत्मा रूपी परवानों के लिए, तो उनका पूरा रिगार्ड रखना है। और जैसे वो सदा जागती ज्योत हैं, उनका संग करके अब हमको जगना है और आत्मा को जगाना है। रूहानी बाप इस समय हम रूहों को एक एक बात यथार्थ रीति समझाते हैं। हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा सुप्रीम रूह है, उनको हुसैन भी कहा जाता है। वो बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि वो हम आत्माओं की तरह शरीर नहीं लेते हैं और पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी प्योरिटी जो है वो सदा बरकरार रहती है। आत्मा प्योर बन जाती है तो फिर शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलते हैं। शांति धाम में हम सभी पवित्र रहते हैं, और वहाँ से यहाँ पर जब पाठ बजाने आते हैं तो शुरू में सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। अब हमें पुनः अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है, इसीलिए अपने अंदर से अर्थात आत्मा के ऊपर जो तमो प्रधानता की
तमो की, रजो की खाद पड़ी हुई है, उससे अपने आप को मुक्त करना है। ये जो संस्कार हैं हमारे अंदर, ये इमर्ज ज़रूर होंगे, लेकिन इन इमर्ज होते हुए संस्कारों को यूज़ नहीं करना है और श्रीमत पर चलकर सतोप्रधान फिर से बनना है। सुंदर से श्याम अर्थात काले इम्प्योर बन जाते हैं, इस बात की समझ अभी बाबा हमको देते हैं। अब हमको पवित्र बन गोल्डन एजेड दुनिया में जाना है। हसीन परमपिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को फिर से नया बनाते हैं। हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं, आत्माएं नई बनती हैं, आत्माओं की इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, प्योर हसीन बनते हैं, तो फिर दुनिया भी सुंदर बन जाती है। आत्मा की पवित्रता खूबसूरती कहलाती है। सिर्फ बाहरी जो खूबसूरती है उसको खूबसूरती नहीं कहते हैं बाबा, पवित्रता को खूबसूरती कहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि कलयुग की खूबसूरती हेल की खूबसूरती है और सतयुग की खूबसूरती जो है वो हेवन की है। तो हमको फिर से सतयुगी वाली खूबसूरती धारण करनी है, जो कि हम श्रीमत पर चलकर ही धारण कर सकते हैं, भगवान का संग करके ही कर सकते हैं। हमें याद रखना है कि हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्मों के लिए ऐसे सुंदर हम बनेंगे। खूबसूरत देवी देवताओं की दुनिया सतयुग परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। हम सब अभी वहां जाने के लिए बढ़ रहे हैं। अभी हमें समझ में आया है कि हम सब कैसे परमधाम से यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए, लेकिन फिर पुनर्जन्म में आते शूद्र बन जाते हैं। अभी बाबा ने हमको अडॉप्ट करके ब्राह्मण कुल में जगह दी है, तो इस कुल में रहते हुए ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण चलना है। ये ब्राह्मण वर्ण है और कोई भी धर्म वाले इस वर्ण में नहीं आते। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली जो आत्माएं हैं इधर उधर बट गई हैं, वो सभी इस ब्राह्मण वर्ण से आकर्षित होती हैं और इस वर्ण में आती हैं। चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, सभी आत्माएं सतो रजो तमो से गुजरती हैं। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप जो है वो बैठकर समझाते हैं। बाप अपनी भी जीवन कहानी वो जो है जैसे हैं उसके बारे में हमको बताते हैं और फिर देवी देवताओं की भी बायोग्राफी बताते हैं। समझ देते हैं कि पहले उनको जानो और फिर उनकी तरह बनो। अब हमें पूजा नहीं करनी है, लेकिन बाबा कहते पूजनीय बनो। तमो प्रधानता से स्वयं को मुक्त करो। तमो से रजो, रजो से सतो, सतो से सतो प्रधान रिटर्न जर्नी हमारी चल रही है। इसलिए जो बुराइयां धारण करी हैं वो इमर्ज ज़रूर होंगी, घबराना नहीं है हमें, बस सिर्फ तमो प्रधानता को यूज़ नहीं करना है। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। कलयुग की समाप्ति हो, अब सतयुग की शुरुआत होनी है। फिर से परमपिता परमात्मा हम आत्मा को राजयोग सिखाने के लिए आए हैं, तो राजयोगी बनकर हमें सतयुगी और सतोगुणी पाठ बजाना है। फिर से हमको गोरा अर्थात पवित्र बनना है। समझ के प्रमाण अभी हमें अपने अंदर आत्म अभिमानी बनने के संस्कार धारण करने हैं। आधा कल्प हम सब देह अभिमानी रहे हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनने की मेहनत ज़रूर करनी है, क्योंकि थोड़े से टाइम में ही हमको देही अभिमानी बनना है। देह की भान से स्वयं को मुक्त करना है। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही धारण होते हैं। रत्नाकर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, तो उन रत्नों को यूज़ करके हमें अनमोल रत्न बनना है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनका कभी विनाश नहीं होता। इनसे इनकी धारणा से ऊंची प्रालब्ध बन जाती है। भारत वाइसलेस वर्ल्ड था, अब वाइसलेस बनकर वर्ल्ड को फिर से वाइसलेस बनाना है।
आत्मा और परमात्मा के इस मेले में सारी धारणाएं हमको करनी है। उनकी पालना के तहत हमें अपने आप को संवारना है। हमें याद रखना है कि हम सब पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तो संगम युग के जो नियम हैं उसके अनुसार चलना है। हम कलयुग में नहीं हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। इसलिए रावण की कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। इस समय हमारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर है, ये मोस्ट वैल्यूएबल है। इससे ममत्व नहीं रखना है, लेकिन इसको सात्विकता से बिल्कुल ठीक रखना है, क्योंकि इसमें रहते हुए हमें ऊंची कमाई करनी है, अपने आप को फिर से पावन बनाना है। बेहद के पाप के साथ हमको हर कर्म करना है, उनकी यादों में करना है और उनके साथ सारे संबंध अनुभव करने हैं। कल पहले भी अनुभव किए हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। फिर ये भी कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा भी तुम ही हो, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाबा ने ये आत्मा को अनुभव करवाया है। सृष्टि पर मौजूद सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। अभी बाप हम आत्माओं के लिए आए हैं, तो बेहद की रचता के श्रीमत पर हमको चलना है। हम सब इस समय स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्व का दर्शन बाबा ने करवाया है। अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करना है और 5 स्वरूपों को भी अनुभव करना है। फिर से हमें वो विशेषताओं को धारण करना है। शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मीठे परमात्मा से कमाना है। सदगुरु वापस ले जाने के लिए आए हैं, इसीलिए वापस जाने के लिए हमको लायक जरूर बनना है। गति सदगति दाता हम आत्माओं को इज्जत से वापस घर जाने की विधियां बताते हैं। उन विधियों पर चलना है, इज्जत से जाना है और इज्जत से फिर नई दुनिया में भी आना है। पतित पावन परमपिता परमात्मा पावन बनाने आए हैं, तो हमें पावन जरूर बनना है। कालों के काल महाकाल परमपिता परमात्मा है। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाना ही है उन्होंने, इसलिए सुप्रीम गाइड के कहे अनुसार चलने में ही कल्याण है। छीछी शरीर है ये, इसके बंधन से हर आत्मा छूटना चाहती है, लेकिन फिर बंधन में बंधी हुई है ना, इसलिए नहीं छूट पाती है। तो अभी बाबा हमको इसके द्वारा अच्छा पाठ बजाकर इससे सहज छूटने की विधि भी बताते हैं। अभी हमें दैवी संबंध में जाना है, इसीलिए आसुरी बंधनों का बुद्धि से त्याग करके श्रीमत पर चलना है। शांति धाम जाकर फिर हम सुख धाम में आएंगे। निरअहंकारी परमपिता परमात्मा कहते हैं कि वो हमारे ओबीडियंट सच्चे बाप हैं। तो ऐसे सच्चे बाप के श्रीमत पर आज्ञाकारी होकर चलना है। डबल मालिक बनाने वाले परमपिता परमात्मा कहते हैं, श्रीमत पर चलो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनोगे और फिर विश्व के भी मालिक बनोगे, पूजनीय बनोगे। पुनः कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। हमें याद रखना है कि हम किसके पास आए हैं। हर बात में बाबा हमको ऊंचा बनाते हैं, तो उनकी ऊंची मत का पूरा रिकॉर्ड रखना है। उनको कभी भी भूलना नहीं है। भूल जाएंगे तो फिर पावन नहीं बन पाएंगे। बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही सारी खाद निकलेगी। देह अभिमान छोड़कर अब हमको आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है। काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करनी है। परमपिता परमात्मा कल्याणकारी बाबा कहते हैं, मेरे खातिर पवित्र बनो, गंदे काम अब नहीं करो। तो काला मुंह नहीं करना है, बाप की इज्जत जरूर रखनी है। ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। उनका कहना है कि जब मैं हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तो फिर काला मुंह क्यों करते हो, अर्थात पतित क्यों बनते हो। तो सदा हसीन बनने का ही पुरुषार्थ हमको करना है। ऐसे हसीन परमपिता परमात्मा जी का